नमस्कार दोस्तों, मेरे फ्यूचर गोल्ड चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन किताब, जिसे टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स कहते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप किसी स्ट्रेंजर से बातचीत करके उसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वो मुस्कुराता है, आपसे गर्मजोशी से बात करता है, उसकी बातें तार्किक लगती हैं। आप मान लेते हैं कि वो भरोसेमंद है, लेकिन क्या वाकई वो भरोसेमंद है? क्या हम अनजान लोगों को सही से समझ पाते हैं? तो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें दिखाती है कि कैसे हम बार-बार अजनबियों के बारे में गलत निर्णय लेते हैं और इसका अंजाम कितना गंभीर भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसे शुरू करते हैं एक छोटी-सी कहानी के साथ। एमांडा नॉक्स, मासूम या हत्यारिन। दोस्तों, 2007 इटली, एक ब्रिटिश छात्रा की हत्या हो जाती है। संदेह जाता है उसकी रूममेट, जिसका नाम है एमांडा नॉक्स। दोस्तों, पुलिस को लगता है कि वो मासूम नहीं है, क्योंकि वह ठीक तरह से दुख व्यक्त नहीं कर रही। लेकिन क्या दुख जताने का कोई तय तरीका होता है? ग्लैडवेल कहते हैं, हम अक्सर ट्रांसपेरेंसी इल्यूशन में फंसते हैं। हम मानते हैं कि चेहरा, भाव, शरीर की भाषा सच को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एमांडा को 4 साल जेल में रहना पड़ा दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि वो सही तरीके से दुख नहीं जता सकी। आगे हम देखेंगे सीजर साइलो की कहानी, जासूस जो कभी पकड़ा नहीं गया। अमेरिकी सरकार को सालों तक धोखा देने वाला क्यूबा का जासूस सीजर साइलो। पेंटागन के अफसर उसे भरोसेमंद मानते रहे। वो चाय पिलाता, मीठा बोलता, हर मीटिंग में शामिल होता। ग्लैडवेल सवाल उठाते हैं, हम क्यों मानते हैं कि जो हमें सामान्य लगता है वो सही है? इसका जवाब है डिफॉल्ट टू ट्रुथ। हम स्वभाव से विश्वास करने वाले होते हैं। हमें लगता है कि लोग झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन कई बार यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, सैंड्रा ब्लैंड, एक सामान्य ट्रैफिक स्टॉप की त्रासदी। दोस्तों, सैंड्रा ब्लैंड एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, टेक्सास में एक मामूली ट्रैफिक रोक पर पुलिस वाला सवाल करता है। उसके जवाब अटपटे लगते हैं। पुलिस को शक होता है, संदेह बढ़ता है, विवाद होता है। फिर 3 दिन बाद सैंड्रा अपने जेल की कोठरी में मृत पाई जाती है। क्या वह सच में खतरनाक थी? ग्लैडवेल दिखाते हैं कि कैसे मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी हमारी पूर्व धारणाएं, हमें अजनबियों से गलत तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। भाग 4 में उन्होंने बताया कि हिटलर से धोखा क्यों खाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने जर्मनी गए, उन्होंने उसकी आंखों में देखा, उससे बात की और कहा, मैं जानता हूं यह आदमी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ ही महीनों बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ। ग्लैडवेल बताते हैं कि अजनबियों की मीठी बातें, चेहरे की मुस्कान या शांत व्यवहार धोखे की ढाल बन सकते हैं। हिटलर ने चैम्बरलेन को अपने भविष्य से अभिनय से हरा दिया दोस्तों। भाग 5 में जज, एल्गोरिदम और न्याय की आंखें, ये समझना है जरूरी। एक रिसर्च में जब एआई एल्गोरिदम ने अपराधियों की प्रोफाइल पढ़कर जमानत की सिफारिश की, तो इंसानी जजों से बेहतर निर्णय दिए। क्यों? क्योंकि जज इंसानी चेहरे, चाल, बोलचाल के आधार पर फैसले ले रहे थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने केवल तथ्यों पर ध्यान दिया। ग्लैडवेल यह कहना चाहते हैं कि हम अक्सर अनुभव और गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब बात अजनबियों की होती है तो तथ्यों की अहमियत ज्यादा होती है। दोस्तों, ब्रोक टर्नर केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब हम गलत पहचानते हैं उनके इरादों को, तब क्या होता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मामला था ये, जिसमें ब्रोक टर्नर नामक छात्र ने नशे में धुत एक युवती का शोषण किया। बहुत से लोगों ने कहा, वो तो अच्छा लड़का है, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। ग्लैडवेल का तर्क है, जब हम किसी को अपना या सामान्य समझते हैं, तो हम उनके गलत कृत्य को भी सही ठहराने लगते हैं। हमारे दिमाग में पहले से बनी तस्वीरें सच को धुंधला कर देती हैं। तो दोस्तों, हमें स्ट्रेंजर्स को समझने के लिए थोड़ा-सा और गहराई से सोचना चाहिए। हम कैसे बेहतर तरीके से स्ट्रेंजर से बात करें? तो अब सवाल उठता है, क्या हम किसी पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब है, हमें संतुलित रहना होगा। भरोसा करें, लेकिन सतर्क रहें। चेहरे के भाव पर नहीं, साक्ष्यों पर ध्यान दें। यह समझें कि हर संस्कृति, हर व्यक्ति अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है
और सबसे महत्वपूर्ण, जजमेंट से पहले समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर से बात करना एक चुनौती हो सकती है, एक अवसर भी हो सकता है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें ये सिखाते हैं कि गलतफहमियां तब होती हैं जब हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं, जब हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्पष्ट दिखेगा, जबकि सच्चाई अक्सर गहराई में छिपी होती है। अब जब आप अगली बार किसी अनजान व्यक्ति से मिलें, तो पहले समझें, फिर विचार करें, क्योंकि हर चेहरा, हर शब्द एक कहानी कहता है। ज़रूरत है सिर्फ सही ढंग से सुनने की। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? और आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ दोस्तों, ताकि आपको हमारी ये सूचनाएँ मिलती रहें। थैंक्स दोस्तों।